अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त ओमी। काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और कोई वीडियो भी मेरी नहीं आ रही थी। एक्चुअली मुझे डेंगू हो गया था और मैं हॉस्पिटलाइज था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत ठीक है और घर भी आ गया हूँ। दोस्तों, आज मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ अपना एक वाक़या शेयर करूँ। वाक़या थोड़ा सा डरावना है, तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि या तो जिनके दिल कमज़ोर हैं वो ना देखें ये वीडियो, या फिर वो लोग जो कहते हैं कि उनको बिलीव नहीं है जिनों पे, भूतों पे, रूहों बदरूहों के ऊपर, तो वो लोग भी ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मुझे इन पर बिलीव भी है और ये चीज़ क्योंकि मैं फेस करके आ रहा हूँ, इसलिए आज मैं आप लोगों के वाक़या भी सुना रहा हूँ। हुआ कुछ इस तरीके से कि आज से करीब 3 साल पहले की बात है। मैं जहाँ रहता था वहाँ मेरे मकान मालिक ने मुझे नोटिस दे दिया और मुझे कहा कि भाई आप इमीडिएटली इसको खाली करें, फ्लैट को। मारिया अपार्टमेंट में रहा करता था, मारिया लग्जरी अपार्टमेंट नागन चौरंगी पर। तो मैंने वहीं पर मेरे पेरेंट्स भी रहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट हो जाता हूँ। जब तक मुझे नहीं मिल रहा दूसरा फ्लैट, मैं अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट हो गया। अच्छा, हुआ कुछ इस तरीके से कि मेरा एक बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीने थी। उसकी एक पुरस्कार तरीके से उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कैसे हुआ उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी है, तो वो भी फिर कभी इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो आपको सुनाऊंगा। हमने ये सोचा कि बेटे का जब मेरे इंतकाल हो गया तो मैंने, मेरी बेगम ने और बेटी ने हमने डिसाइड किया कि यार यहाँ नहीं रहेंगे। बेटे की बड़ी याद आती थी वहाँ पर, उन जगहों को देख के सारी मेमोरीज कनेक्ट हुई थी उससे। हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे शिफ्ट करें। हमने इमीडिएटली वहीं पर फ्लैट देखा और वो फ्लैट खाली था। हमें वो फ्लैट मिल गया। शिफ्टिंग के करीब 1 हफ्ते बाद मैंने एक दिन अपनी बेटी को देखा कि वो दूसरे कमरे में स्कूल का काम कर रही है। मैं उसको देखते हुए बेडरूम में आ गया, तो मैंने देखा कि अचानक कोई बच्चा किचन में से उस रूम में जाता है जिस रूम में मेरी बेटी बैठी हुई काम कर रही है। मैंने अचानक पूछा कि ये मनाहिल यहाँ अभी थोड़ी देर पहले थी, अब किचन में क्या कर रही थी और किचन से क्या लेकर गई है। तो मिसेज ने कहा कि किचन में तो नहीं है, वो तो उसी रूम में बैठी हुई। मैं उठकर गया और देखा बेटी उसी तरह बैठी हुई काम कर रही थी। मैंने पूछा, बेटा आप क्या किचन में गई थी, क्या करने गई थी किचन में? तो उसने कहा, नहीं पापा मैं किचन में नहीं गई थी, मैं तो यहीं काम कर रही थी, आपको वहम हुआ होगा। तो वहम नहीं था। कुछ असरात थे उस जगह पर, उस घर के अंदर असरात थे और बहुत ही मतलब जो भी असरात थे, एक्चुअली वो पूरी एक फैमिली आबाद थी वहाँ पर। जो भी असरात थे उनके, मैंने अपनी परेशानी को जाहिर नहीं किया और अपनी मिसेज से पूछा कि तुम्हें क्या कोई सुपर नेचुरल टाइप की चीज़ यहाँ पर फील हुई? मिसेज ने कहा, मैं आपको खुद बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे 2-3 दिन से इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे किचन में जाके कोई खाना वाना पका रही होती तो उनको ऐसा लगता था उनके पीछे कोई खड़ा होगा। सिमिलरली उन्होंने कहा कि जब वो अलमारी से कपड़े वगैरह निकाल रही होती हैं तो उनको फील होता है जैसे अलमारी के बराबर में कोई खड़ा हुआ है, कोई ऐसा लगता है उनको कि अलमारी के ऊपर कोई चढ़ा हुआ। बड़ी अजीब सी चीज़ें थी। मिसेज ने कहा कि मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी कि आप परेशान होंगे। मैंने कहा यार आप लोगों को बताना चाहिए था अगर इस तरह की कोई चीज़ आप लोगों को फील हो रही थी। अच्छा, थोड़े दिन में बेटी से मैंने कुछ चीज़ें कंफर्म करने की कोशिश की, तो बेटी कहने लगी कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, मैं जब काम करती हूँ स्कूल का आके यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग मुझे आवाज़ें दे के बुला रहे हैं दूसरे कमरे में। तो वो जो चीज़ें भी होती थी वो बेटी को उस रूम से भगाने की कोशिश करती थी कि ये बच्ची यहाँ से निकल जाए। चीज़ें कुछ दिनों में और ज़्यादा बढ़ गई। पहले ये चीज़ें हमें दिन में कभी एक आध मरतबा नज़र आ जाया करती थी, उनका शेडो नज़र आ जाया करता था। लेकिन इस तरह से होने लगा कि वो शेडो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि जिस रूम में हम लोग सोया करते थे उस रूम में भी हमें नज़र आने लगा। कभी ऐसा लगता कोई बच्चा सामने खड़ा हुआ है, कभी रूम से झांक रहा है। उसकी बड़ी अजीब कंडीशन हो गई थी हमारी। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग इस फ्लैट को छोड़ेंगे और इमीडिएट बेसिस पर छोड़ेंगे। तो बहुत ख़तरा महसूस होने लगा, क्योंकि मैं जब ऑफिस के लिए निकल जाता था तो पीछे तो मिसेज और बच्ची मेरी अकेली होते थे। ऑलरेडी इतना बड़ा नुकसान हम उठा चुके थे, तो मज़ीद बड़ा कोई नुकसान उठाने के काबिल नहीं थे हम। मैंने सोचा कि इसको किसी तरीके से केस को वाइंड अप करें और निकले। मैंने कॉल की ओनर को और ओनर को बताया कि भाई ये इस घर में हमें इस तरह की सुपर नेचुरल चीज़ें इस तरह की नज़र आ रही हैं। तो ओनर ने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं आपका वहम होगा, डायरेक्ट उसने कहा ठीक है, आपको अगर जाना है आप चले जाएं और अपना एडवांस आप ले लीजिएगा, आप बोले तो मैं कॉल उसको एज अ नोटिस मान लेता हूँ, महीने के एंड में आप घर को आप छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ मुझे और परेशानी हुई। अब उसने हमें 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। अब ये 1 महीना किस तरह से गुजरे, ये तो हमारे लिए अब एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। जब हमें पता चल गया कि इस तरह की सुपर नेचुरल चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत दुश्वार हो गया। देखिए, ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है, मिसाल के तौर पर अगर आपके सर में दर्द होता है तो सर में दर्द तो आपके है ना, इलाज आप ही ने करना है।
अगर आप किसी को बताते हैं कि यार मेरे सर में दर्द है और वो आपसे कह देता है कि नहीं यार ये तुम्हारे सर में जो हो रहा है वो दर्द नहीं है, ये वहम हो रहा है, तो यार एक्चुअली फेस तो आप कर रहे हैं ना, वो पेन तो आपको हो रहा है। अब आप उस पेन के साथ किस तरह से टैकल कर, तो आप लोग जो है ना कोशिश ये करें कि उस चीज को इतना ज्यादा लाइट ना लें, उसका इलाज करें और कोशिश करें कि ये जो इस तरह की चीजें हैं आप इसे जल्द से जल्द छुटकारा पा लें। अल्लाह ताला ने आपको आयतुल कुर्सी और शारुकुल का तोहफा दिया हुआ है, इसको डेली अपने ऊपर और अपने चाहने वालों के ऊपर पढ़ के फूका करें और कोशिश करें कि ये इन चीज़ों से जल्द छुटकारा पा लें, इसका इलाज करें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो याद रखें वो इंडिकेशन, और इंडिकेशन इस तरह की होती है कि ये आपको किसी नुकसान में मुब्तला कर सकते हैं। नुकसान से बचें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।